आज का सेशन हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस पर आधारित है। यह वॉइस का पार्ट 13 है, जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। इससे सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंडीशन समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें कंडीशंस बनती हैं और उसके आधार पर ये वॉइस में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस यहाँ पर हमने लिखा है और पैसिव वॉइस यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी टेंस का जो पार्ट होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं और इसी पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी आईडी दी हुई है, तो आईडी समझ लेते हैं क्या है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी होती है रहा, था, रही, थी, रहे, थे। यह इसकी आईडी होती है। जिस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में जो बनेगा उस सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एम इज आर होती है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, यानी कि फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव का बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वाज, वर, फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, वर्ब के बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस पे अगर बनाए तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वाज वर्ब पहले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब के बाद आईएनजी का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में दिए हुए हैं। अब इसे हम समझते हैं कि पैसिव वॉइस में किस प्रकार से स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो स्ट्रक्चर में अगर चेंज करना है तो पैसिव वॉइस हमेशा टेंस का उल्टा बनता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर पूरा उल्टा हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमने सबसे पहले वॉइस के पार्ट फर्स्ट में ही पढ़ लिया है, जिसमें हमने कुछ फैक्ट पढ़े थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट वॉइस से संबंधित। तो उसमें हमने पढ़ लिया है कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसी का ही प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में भी। तो इसकी वाज वर्ब दी हुई तो वाज वर्ब ही यूज होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी है तो यहाँ पर बीइंग का यूज हो जाता है, बीइंग का यूज। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर होगा बीइंग। इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये होगा इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव का बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये भी बन जाएगा हमारा इसका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट जो यहाँ पर होता है लास्ट में, यह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो इसको हमने बेटर तरीके से पढ़ लिया है कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर बनाएंगे तो वाज वर्ब सबसे आगे होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, बीइंग का बाद में प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो ये सभी इसके स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब का प्रयोग है, तो आपको याद रखना कि कभी भी सेंटेंस में अगर वाज वर्ब, वाज दिख जाए या वर्ब दिख जाए तो पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त वाज वर्ब के तुरंत बाद बीइंग लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देना है। अब समझ लेते हैं वाज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो वाज का प्रयोग जो सब्जेक्ट के आधार पर होता है वो है ही, सी, इट। इन सभी सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई को भी इसमें शामिल किया है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। आई वाज, सी वाज, ही वाज, इट वाज। इसी के साथ यहाँ पर किसी का नेम आ जाए तो उसके साथ भी होगा और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो वॉइस में सिंगुलर प्लूरल के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो इसको याद रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग हुआ, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ब का प्रयोग अगर समझना है तो वर्ब के प्रयोग में
ये इसके अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं हमारे पास, जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया और प्लूरल नाउन हो गया, तो इनके साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में अगर बदलना है तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है और इसे हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है, तो वह सब्जेक्ट आई, जैसे आई दिया है तो आई को हम बदलेंगे मी में। दे को हम चेंज कर देते हैं इसमें देम में। यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू ही होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। और इसके अलावा अगर किसी का नेम आता है या फिर नाउन होगा तो वो सेम ही रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव केस इसका प्रयोग करेंगे हम वॉइस में। सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट आई है तो मी कर देंगे, दे है तो देम हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और नेम है तो उसका सेम रहेगा, नेम का नेम ही रहता है। अब इसे हम एक सेंटेंस सबसे पहले इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं और उसे वॉइस में भी हम चेंज कर लेंगे। जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसका ट्रांसलेशन करना है पहले, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पास्ट में रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास मैं और पढ़ाना यहाँ पर एक्शन है यानी कि क्रिया है और ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। तो यहाँ सबसे पहले अगर बनाएंगे अफर्मेटिव में तो आई सब्जेक्ट यूज होता है, पहले सब्जेक्ट आई है यहाँ पे और उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग। तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसे हम टेंस में चेंज करेंगे। तो टेंस में ट्रांसलेशन इसका करेंगे तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। पढ़ाने के लिए टीच, टीच के साथ आईएनजी लगेगा तो आई वाज टीचिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस चेंज हो गया हमारा एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस में, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते। तो पैसिव वॉइस में अगर इसे चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए पहले ऑब्जेक्ट का यूज होता है। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज है, फिर वाज वर्ब का यूज है, उसके बाद फिर बीइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई है प्लस सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो अगर इसे हम चेंज करेंगे तो आई तो सब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट पार्ट पे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में आएगा। तो इंग्लिश को पहले लिखेंगे तो इंग्लिश, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के साथ वाज का प्रयोग हुआ, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है तो इंग्लिश वाज। वाज के बाद बीइंग का प्रयोग होना है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इंग्लिश वाज बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, फिर बाई लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी। आई वाज टीचिंग इंग्लिश का हो जाएगा इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय मी। इसी तरह से अगर इसे नेगेटिव में बना दें, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये सेम वैसे ही बनेगा। इंग्लिश पहले यूज होगा और इंग्लिश के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो इसमें वाज लगेगा, सिंगुलर है, वाज के बाद फिर नॉट का, जिस तरह से यहाँ पर हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी यूज होगा, वाज नॉट। फिर बीइंग लगेगा इसमें, बीइंग टॉट बाय और आई का मी। तो ये बन जाएगा इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। आई वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश का पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। अगर इसे क्वेश्चन में करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये क्वेश्चन में हो गया। पहले से ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो आई के साथ वाज का प्रयोग तो वाज आई, हेल्पिंग वर्ब आगे होती वाज आई टीचिंग इंग्लिश, वाज आई टीचिंग इंग्लिश।
अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम ही रहेगी, लेकिन इसके आधार पर नहीं, ये इसके आधार पर है। इंग्लिश, वाज इंग्लिश, और बीइंग लगता है इसमें तो बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, बाय आई का हो जाएगा मी। तो ये बन गया वाज आई टीचिंग इंग्लिश का पैसिव वॉइस हो जाएगा वाज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय मी। तो आज के सेशन में हमने समझा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए, सबसे पहले इसके बारे में हमने जाना कि इसी के आधार पर ही हम इसे पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे।